गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जैसे हम डेली करते हैं। तो आज का हमारा कोड क्या है कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से, हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बिल्कुल सही बात है। दर्द सबकी ज़िंदगी में है, परेशानी हर किसी को है। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसे दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। लेकिन कोई उन परिस्थितियों को देखकर हताश हो जाता है, बिखर जाता है, और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। और जो संघर्ष करके निखर जाता है, सफलता उसी को मिलती है, कामयाबी उसी को मिलती है, दुनिया में नाम उसी का होता है। तो आपको क्या करना है? संघर्ष लगातार जारी रखना है। अगर आपके परिस्थितियों का रोना नहीं रोना है कि कल अगर हम कामयाब नहीं हो पाते तो हमारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं थी, इसलिए हम नहीं कर पाए, तो परिस्थितियों का रोना नहीं रोना, परिस्थितियों से घबराना नहीं है। उनसे संघर्ष करके क्या करना है? निखारना है अपने आप को। कहते हैं ना कि तो सोना क्या होता है, तपने के बाद ही निखरता है। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, हमेशा संघर्ष करते रहना है। एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन ये दुनिया है ना, ये जो समाज है, ये दुनिया है, ये इतनी आसानी से किसी को जीने नहीं देती। आप अच्छा करते हो तो भी वो बात बताते हैं, और आप बुरा करते हो तो भी वो बातें बनाते हैं, है ना। तो कभी भी किसी के बारे में मत सोचो, मत सुनो। अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लो कि हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, कुछ भी हो जाए। कोई हमें खाने को देने नहीं आ रहा, कोई हमारी मदद करने नहीं आ रहा। आज अगर हमारी परिस्थिति खराब है तो कोई हमारा साथ नहीं देगा, लेकिन कल अगर टाइम अच्छा आता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, तो 100 रिश्तेदार खड़े हो जाते हैं। सब दूर दूर के रिश्ते आके बताना शुरू कर देते कि ये हमारा रिश्तेदार है या ये हमारी रिश्तेदार है ना। तो आपको क्या करना है? आपको उस मुकाम पर पहुंचना है जहां आपको मिलने के लिए लोगों को वक्त लेना पड़े, है ना। जहां आपसे मिलने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़े, और उसके लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इतनी आसानी से कामयाबी नहीं मिलती, सारी रातें जागनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके कामयाबी मिलती है। कहते हैं ना, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक दर्द सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कि इतना सुंदर घोंसला कैसे बनाया, तो चिड़िया बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई व्यक्ति किसी मुकाम पर पहुंचता है तो उसकी सफलता तो सबको दिख जाती है, लेकिन उसने कितना संघर्ष किया है वो किसी को नहीं दिखता। तो कुछ भी आप किसी भी, आपका कोई भी लक्ष्य हो, या गवर्नमेंट जॉब हो, या बिजनेस हो, या आप कुछ भी करना चाहते हो, तो अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। किसी के बारे में सुनना नहीं है, ना दाएं देखना है, ना बाएं देखना है, सीधा अपने लक्ष्य पर फोकस करना है और उसे प्राप्त करना है। कुछ भी हो जाए, आप अपने लक्ष्य से नहीं भटकोगे, और एक ना एक दिन आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। कहते हैं ना, अगर आपको असफलता मिलती है या आप प्रयास करते रहते हैं, असफलता मिलती है, तो कभी भी ये मत सोचो कि हम हार गए, क्योंकि हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। या तो क्या मिलती है? जीत मिलती है या अनुभव मिलता है ना। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसका नाम है अस्थि तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम, जिसे कंकाल तंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठेंगे। जैसे ही दिखाई दे रही है आपको अस्थियां कितने प्रकार की होती है, हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है कि कौन सी अस्थि हमारे कौन से शरीर के किस अंग में पाई जाती है, उनके हमें नाम याद करने हैं। जैसे कि आप सभी को पता है टोटल अस्थियां कितनी होती है, 206 होती है। उन 206 अस्थियों को हमें डिफाइन करना है। हमें देखना है कि कौन सी अस्थि कहाँ पर है, कितनी अस्थियां हमारे शरीर के किस पार्ट में, हमारे चेहरे में कितनी अस्थियां पाई जाती है, हमारे कपाल में कितनी अस्थियां पाई जाती है, हमारी भुजाओं में कितनी अस्थियां होती है। ठीक है, तो हमें सारी अस्थियों को डिफाइन करते हुए चलना है। तो अभी हम शुरुआत किससे करेंगे? अस्थि तंत्र यानी कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम से करेंगे। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे।
सबसे पहले लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अस्थि तंत्र या स्केलेटल सिस्टम। अस्थि तंत्र या कंकाल तंत्र, इसे क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग एक एक पॉइंट को लिखना शुरू करेंगे। क्या होता है अस्थि तंत्र? जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा जो शरीर है, हमारा मानव जो शरीर है, वो किससे मिलकर बना है? उसका आधार क्या है? अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, बोन्स है। ठीक है, और जो इसे सहारा देने का काम करती है, इसे अस्थियों को, वो क्या होती है? पेशियां होती है। पेशियां क्या करती है? अस्थियों को ऊपर से ढके रहती है। ठीक है, तो जो हमारे मानव शरीर का जो आधार है वो क्या होता है? अस्थियां होती है, बोन्स होती है। तो लिखना शुरू करेंगे आप लोग मेरे साथ साथ कि मानव शरीर की रचना, बिल्कुल धीरे धीरे लिखेंगे। मानव शरीर की रचना और गठन विशिष्ट प्रकार का होता है। मानव शरीर की रचना और गठन विशिष्ट प्रकार का होता है। विशिष्ट, साथ साथ ही आप मेरे लिख सकते हो, मैं बोल भी रही हूँ। विशिष्ट प्रकार का होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि मानव शरीर का आधार क्या होती है? अस्थियां होती है, और जिससे शरीर को आकार प्रदान होता है, यानी जिससे शरीर को आकार मिलता है। मानव शरीर का आधार, मेरे साथ साथ ही लिखते हुए चलेंगे। मानव शरीर का आधार अस्थियां होती है, यानी बोन्स होती है, हड्डियां होती है। अस्थियां होती है जिससे शरीर को आकार प्रदान होता है। जिससे शरीर को आकार प्राप्त होता है या आकार प्रदान होता है। यानी हमारा शरीर किससे मिलता है, किससे बनता है? अस्थियों से मिलकर बना होता है। शरीर का आधार क्या है? अस्थियां है, बोन्स है। ठीक है, आगे लिखेंगे कि मानव शरीर में, आप सभी को पता है, जो कठोर ऊतक होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं? आवाज आ रही ना? हाँ ठीक है। जो कठोर ऊतक होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं? एक ढांचे का निर्माण करते हैं। कठोर ऊतक लिखेंगे। कठोर ऊतकों से निर्मित ढांचों को क्या कहते हैं? अस्थि तंत्र कहते हैं। कठोर ऊतकों से निर्मित ढांचे को क्या कहते हैं? अस्थि तंत्र या कंकाल तंत्र कहते हैं। निर्मित ढांचे को अस्थि तंत्र या कंकाल तंत्र कहते हैं, या कंकाल तंत्र कहते हैं। आप फटाफट से लिखते हुए चलेंगे एक एक पॉइंट। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे कि जो ये तंत्र होता है, अस्थि तंत्र, इसी की सहायता से मनुष्य को का क्या होता है? एक सही आकार मिलता है, और ये शरीर के कोमल अंगों को की रक्षा करता है। इसी तंत्र से
मानव को एक सही आकार मिलता है, सही आकार मिलता है और ये शरीर के अंगों की रक्षा करते हैं, और ये शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करते हैं, शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करते हैं। रक्षा करते हैं यानी जो मानव शरीर की रचना है वो विशिष्ट प्रकार की होती है, और वो किस पर, उसका आधार क्या है? उसका आधार है अस्थियां यानी बोन्स। ठीक है, जो क्या करती है? हमारे शरीर को आकार प्रदान करती है। हमारे शरीर की एक शेप है, एक आकार है, वो किसकी वजह से है? हमारी अस्थियों की वजह से है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? ये जो अस्थि तंत्र है वो किससे मिलकर बनता है? जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, वो कठोर ऊतक होते हैं, जो हार्ड टिश्यू होते हैं, वो क्या करते हैं? एक ढांचा बनाते हैं, और उसी ढांचे को क्या बोलते हैं? अस्थि तंत्र या कंकाल तंत्र बोलते हैं। ठीक है, ढांचा यानी फ्रेमवर्क। ठीक है, इसी तंत्र में मानव को सही आकार मिलता है। हमारा शरीर को अगर आकार मिला है, किस तंत्र में? अस्थि तंत्र की वजह से मिला है। और जो अस्थियां हैं उन्हें सहारा देने का काम कौन करती है? उन्हें सहारा देने का काम करती है मसल्स यानी मांसपेशियां करती है, और जो हमारी अस्थियों को ऊपर से ढककर रखती है। अगर हड्डियां निकल जाए बाहर से तो कितना गंदा लगता है ना। अगर चोट लग जाती है, हड्डी अंदर से दिख जाती है, तो उन्हें ढककर कौन रखती है? मांसपेशियां यानी मसल्स रखती है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे, इसी में साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आप सभी को पता है कि कितनी अस्थियां होती है मानव शरीर में? 206 अस्थियां होती है, और जो किससे ढकी होती है? मांसपेशियों से ढकी होती है। मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती है, जो किससे ढकी होती है? जो मांसपेशियों से ढकी होती है, यानी मसल्स से ढकी होती है। ठीक है, फटाफट से लिखेंगे। इसके बाद शरीर की जो अस्थियां होती है वो किससे बंधी होती है? शरीर की जो अलग अलग अस्थियां होती है वो आपस में किससे बंधी होती है? तो वो टिश्यूज से बंधी होती है, यानी ऊतक से बंधी होती है। लिखेंगे, शरीर की विभिन्न अस्थियां, शरीर की विभिन्न अस्थियां दृढ़ ऊतकों यानी मजबूत ऊतकों, दृढ़ ऊतकों यानी टिश्यूज से परस्पर बंधी होती है। यानी आपस में किससे बंधी होती है? वो जो मजबूत टिश्यू होते हैं, दृढ़ टिश्यू होते हैं, उनसे बंधी होती है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे कि इन अस्थियों के सिरे पर किसकी परत चढ़ी रहती है? कार्टिलेज की परत चढ़ी रहती है, यानी उपास्थि की परत चढ़ी रहती है। इन अस्थियों के सिरे पर, इन अस्थियों के सिरों पर, सिरे यानी किनारे, सिरों पर उपास्थि, उपास्थि यानी कार्टिलेज, उपास्थि यानी कार्टिलेज, कार्टिलेज की परत चढ़ी रहती है, परत
चढ़ी रहती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो अस्थियां होती है उन्हें स्थिर रखने का। मान लीजिए मेरा हाथ है, ये मूवमेंट कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? ये आपस में जुड़ी हुई है। किसके द्वारा जुड़ी हुई है? लिगामेंट के द्वारा जुड़ी हुई है। यानी हमारी अस्थियों को स्थिर रखने का कार्य कौन करता है? लिगामेंट करता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, लिगामेंट को हिंदी में स्नायु बोलते हैं, जो क्या करता है? बोन टू बोन, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। और जो टेंडन्स होते हैं वो बोन टू मसल, यानी हड्डियों को मसल से जोड़ने का काम करता है। तो इसमें पॉइंट क्या लिखेंगे कि शरीर अस्थियों को स्थिर रखने का कार्य, अस्थियों को स्थिर रखने का कार्य कौन करते हैं? लिगामेंट करते हैं, जो जॉइंट्स पर अस्थियों को बांधने का कार्य करते हैं। अस्थियों को स्थिर रखने का कार्य, स्थिर रखने का कार्य स्नायु, स्नायु यानी लिगामेंट करते हैं, जो क्या करते हैं? जो जॉइंट्स को यानी जोड़ पर अस्थियों को बांध कर रखते हैं। जो जोड़ यानी जॉइंट्स पर अस्थियों को यानी बोन्स को बांध कर रखते हैं, अस्थियों को बांध कर रखते हैं। फटाफट से नोट डाउन कीजिए इसे। अस्थियों को स्थिर रखने का कार्य कौन करते हैं? लिगामेंट करते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा ना कि लिगामेंट हट गया वहां से, मतलब लिगामेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारी अस्थि क्या है? हड्डी क्या है? बोन्स, वो वहां से खिसक गई है। तो हाथ या पैर में जहाँ पे भी ऐसा हो जाता है तो वहां पे बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे इसे, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और डार्क। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया है कि जो अस्थियां होती हैं उन्हें सहारा देने का काम कौन करती है? मांसपेशियां करती है। और क्या करती है? अस्थियों को ऊपर से ढके रखती है। लिखेंगे अस्थियों को सहारा देने का कार्य मांसपेशियां करती है। और उन्हें ऊपर से ढके रहती है। ठीक है,
तो ये हो जाती है हमारे अस्थितंत्र की डेफिनेशन, है ना। इसके बाद हमें देखना है कि जो अस्थियां होती है, आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा जो होता है उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है ना। जब वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है तो उसकी अस्थियां क्या होती है, बोन्स क्या होती है, कठोर यानी हार्ड होनी शुरू हो जाती है। बचपन में जो बच्चा होता है उसकी जो अस्थियां होती है, बोन्स होती है, वो कितनी होती है, लगभग 300 होती है, मतलब उनकी संख्या 300 के लगभग होती है। लेकिन जब वो बड़ा होना शुरू हो जाता है तो उसकी जो अस्थियां वो आपस में जुड़ने लगती है, तो उनकी संख्या क्या हो जाती है, जब वयस्क हो जाता है बच्चा, बड़ा हो जाता है, तो उनकी संख्या 206 हो जाती है। ठीक है, तो क्या अगर पूछा जाए आपसे कि बचपन में एक बच्चे की कितनी अस्थियां होती है, तो आप आंसर देंगे 300 के लगभग होती है। और जब बड़ा हो जाता है तो क्या होती है, उसकी आपस में अस्थियां जुड़नी शुरू हो जाती है और संख्या 206 हो जाती है। अब इसके बाद हम देखेंगे अस्थियों के प्रकार। अस्थियों के यानी अस्थियां कितने प्रकार की होती है, अस्थियों के प्रकार। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर की रचना के आधार पर अस्थियां कितने प्रकार की होती है, शरीर की आकार के आधार पर अस्थियां कितने प्रकार की होती है और शरीर की रचना के आधार पर अस्थियां कितने प्रकार की होती है, तो लिखेंगे शरीर के आकार के आधार पर अस्थियों के प्रकार। अस्थियों के प्रकार तो कितने प्रकार की होती है, लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दीर्घ अस्थियां। दीर्घ अस्थियां यानी बड़ी लंबी अस्थियां, इन्हें लंबी अस्थियां भी बोलते हैं, लंबी अस्थियां या लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन। दूसरी होती है छोटी अस्थियां यानी स्मॉल बोन या शॉर्ट बोन, छोटी अस्थियां यानी शॉर्ट बोन। तीसरी होती है, साथ साथ ही लिखते रहेंगे, फिर इन्हें एक एक को डिफाइन करते हुए चलेंगे। फ्लैट बोन यानी चपटी अस्थियां, चपटी अस्थियां यानी फ्लैट बोन, फ्लैट बोन। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे थोड़ा और डार्क। नेक्स्ट हो जाती है 4th नंबर पे असमाकृतियां, असमाकृति अस्थियां। असमाकृति यानी असमान आकृति वाली, असमाकृति अस्थियां यानी इर्रेगुलर बोन, क्या बोलते हैं इन्हें, इर्रेगुलर बोन बोलते हैं। और 5वीं हो जाती है कंडरा अस्थियां, कंडरा अस्थियां, इन्हें क्या बोलते हैं, सिस्मोइड बोन, सिस्मोइड बोन। ठीक है, अब आ जाती है, ये किसके आधार पर थी, आकार के आधार पर, शरीर के आकार के आधार पर। अब देखेंगे शरीर की रचना के आधार पर कितने प्रकार की होती है। शरीर की रचना के आधार पर, रचना के आधार पर अस्थियों के प्रकार, पूरा पूरा लिखेंगे, अस्थियों के प्रकार। तो कितने प्रकार की होती है, रचना के आधार पर 2 प्रकार की होती है,
कौन कौन सी होती है? एक होती है कठोर अस्थियां, कठोर अस्थियां यानी हार्ड बोन, हार्ड बोन्स, और दूसरी होती है कोमल अस्थियां यानी सॉफ्ट बोन्स, कोमल अस्थियां यानी सॉफ्ट बोन्स। ठीक है, तो आप इन्हें फटाफट से नोट डाउन कीजिए। ये हमारी किसके आधार पर हो गई? आकार के आधार पर भी हो गई और रचना के आधार पर भी हो गई। ठीक है, इन्हें एक एक को डिफाइन करेंगे हम कल की क्लास में। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं अस्थि के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, हेडिंग डालेंगे, इन्हें हम एक एक को डिफाइन करेंगे कल की क्लास में। अभी हम लिखेंगे अस्थि संस्थान के कार्य। मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करेंगे आप लोग। अस्थि संस्थान के कार्य, तो क्या कौन कौन से कार्य होते हैं? सबसे पहला कार्य तो इसका यही है कि हमारे शरीर को शेप प्रदान करता है, आकार प्रदान करता है, ढांचा प्रदान करता है ना। तो सबसे पहला लिखेंगे ये शरीर को ढांचा प्रदान करता है, ढांचा यानी फ्रेम प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या करेंगे? ये हमारी शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करता है, शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना। तीसरा कार्य क्या होता है इसका? तीसरा कार्य होता है पेशियों को जुड़ने का स्थान देता है, यानी मसल्स को जुड़ने का स्थान देता है। पेशियों को जुड़ने का स्थान देना। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। फोर्थ काम क्या होता है इसका? श्वसन में सहयोग करना, श्वसन में सहयोग करना। और सुनने में सहयोग करना यानी श्रवण में सहयोग करना। नेक्स्ट लिखेंगे रेड और वाइट रक्त कोशिका का निर्माण करना, लाल और सफेद, रेड और वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स का निर्माण करना। तो इसके क्या क्या कार्य होते हैं? रेड और अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं का ये निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में करता है निर्माण किसका? रेड और वाइट ब्लड सेल्स का। तो इसके कार्य क्या क्या हो जाते हैं? ये शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है, शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करता है, पेशियों को जुड़ने का स्थान देता है, श्वसन में सहयोग करता है, श्रवण में सहयोग करता है, और हमारे बोन मैरो में, हमारी अस्थि मज्जा में क्या करता है? रेड और वाइट ब्लड सेल्स का निर्माण करता है। अस्थि मज्जा क्या होती है? हमारी शरीर के अंदर एक जालीनुमा संरचना होती है, उसे बोलते हैं बोन मैरो या अस्थि मज्जा। उसे मैं आपको अच्छे से डिफाइन करूंगी कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। कम से कम इतना तो आप कर ही दीजिए कि 5 मिनट का टाइम निकाल कर आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।